एक बार फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मेरा वोट मेरी सरकार। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केरला, आसाम और पुदुचेरी में असेंबली इंतखाबात जो हो रहे हैं, वोटर से कहा है कि वो वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि मैं हर वोटर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बाहर आए और रिकॉर्ड तादाद में वोटिंग के अमल में हिस्सा लें। मैं खासतौर पर अपने नौजवान और ख्वातीन वोटर से जमहूरियत के अमल को मजबूत करने की अपील करता हूँ। हर वोट मुस्तकबिल की तश्कील में अहमियत रखता है। और इस दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी आसाम, केरलम और पुदुचेरी के राय दहिंदों से वोट डालने के लिए बाहर आने की अपील की। इन्होंने वोटर से कहा है कि वो रिकॉर्ड तादाद में वोटिंग में हिस्सा लें। आपका वोट यहाँ की हुकूमत में बेहतरी, खुशहाली और अमन लाने में मददगार साबित होगा। इन्होंने कहा कि हर वोट की अहमियत है। नौजवान नस्ल का वोट मुस्तकबिल की राह मुतय्यन करने में कलीदी किरदार अदा करता है। मुल्क की 2 रियासतों और 1 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट डालने के लिए बाहर आने की अवाम से अपील की। इन्होंने कहा कि आसाम और केरला और पुदुचेरी के राय दहिंदों से मैं कहता हूं कि वो बाहर निकलें और हमआहंगी और तरक्की के नाम पर वोट दें। इत्तेहाद, फलाह और हकीकी तरक्की के रास्ते का इंतखाब करें। आपका वोट मुस्तकबिल को बहाल कर सकता है। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने असेंबली इंतखाबात के मौके पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर इन्होंने इंतखाबी अमल की शफाफियत और अवामी शिरकत पर जोर देते हुए कहा कि हर शहरी को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना चाहिए। LDF സർക്കാർ തയ്യാറായി എന്നത് അവരുടെ അനുഭവത്തിലുള്ളതുമാണ്. ഇത് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ കാലം, ഈ 10 വർഷം നാടിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുണ്ടായ പുരോഗതി, അതിനടിസ്ഥാനം LDF ഗവൺമെൻറ് രൂപീകൃതമായതാണ് എന്നും അവർ കാണുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളവരടക്കം സംസ്ഥാന ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് LDF ആകണമെന്ന് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആകെ തകർന്നു പോകുമെന്ന ഘട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ और केरला असेंबली इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस लीडर KC वेणुगोपाल ने अपना वोट डाला। इन्होंने इस मौके पर इस उम्मीद का इजहार किया कि UDF इंतखाब में कामयाबी हासिल करेगी। इन्होंने वोट डालने के लिए बाहर आने की वोटर से अपील भी की। I think the people are ready for a complete change. UDF is going to cross 100 seats. That is what my impression in the state. Because last 2-3 days also, lot many revelation has come. You can see that. Therefore, I think the government is totally in back foot, and of course there is an anti-incumbency there against Chief Minister and the government. Now it is increasing day by day. Today is the peak day of that anti-incumbency. People of Kerala will decide this Chief Minister has to go, this government has to go. That, and also UDF is promising best guarantee for the common people of this state. They will trust on that guarantee and they will vote for us. The last time election, the seat difference was 58. That was very huge and unprecedented also. Do you think that Last election's atmosphere is totally different. That was happened post-COVID, immediately after the COVID. Basically, COVID also, we done election along with the COVID. This election is not like that. This election is clear verdict. you also allege that there is a behind the screen patch up between the BJP and the LDF? Certainly. The language which used by both BJP and the CPM is same. Script just prepared in one center, and both of them are speaking in the same language. They are trying to create communal division. Both of them are trying to communal division in Kerala. People of तो केरला में 140 असेंबली हल्कों के लिए वोटिंग का अमल जारी है। सुबह सवेरे पहले मॉक पोलिंग की गई, उसके बाद बाकायदा वोटिंग का आगाज किया गया। वोटर्स अपना वोट डालने के लिए बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं और पोलिंग स्टेशन पर आवाम की तवील कतार देखी जा रही है। पोलिंग स्टेशनों पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। वेबकास्टिंग सिस्टम के जरिए भी इंतखाबी अमल की निगरानी की जा रही है।
केरला बीजेपी लीडर वी मुरलीधरन ने कहा कि हमारी तवक्को है कि केरला में एनडीए की क़यादत वाली हुकूमत बने, सिर्फ तभी केरला तरक्की कर सकता है। ये इंतखाब तारीखी होगा क्योंकि एनडीए की फैसलाकुन क़यादत ही केरला के सियासी मुस्तकबिल का तयन करेगी। Our expectation is that we should have a government of NDA led by NDA in Kerala. Then only Kerala can develop. And this election is going to be will make history. That NDA will decide the political future of Kerala and the future of Kerala. Okay. So, how do you respond to this Congress and CPIM celebrations that CPIM was, like the CPIM are saying that the LDF will be ruling again Kerala? No, they disappointed the people, so naturally people will vote them out. There is no doubt about that. How many seats are expected? We'll get enough number of seats which will have an impact on the future governance. केरला असेंबली के अपोजिशन लीडर वीडी सतसेन ने परावूर असेंबली हल्के में अपना वोट डाला। इस मौके पर वोट डालने के लिए बाहर आए राजदंडों से उन्होंने अपील की। उन्होंने अवाम से कहा कि वो जमहूरी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। എൻ്റെ കൂട്ടായ കേസരി ബാലകൃഷ്ണ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലാണ് 135 നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. കുടുംബസമേതം വന്നാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും ഈ പോളിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഈ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്ത് ജനാധിപത്യത്തെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ केरला बीजेपी के साथ राजीव चंद्रशेखर ने अवाम से बढ़ चढ़कर वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर वोटर का वोट कीमती है। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो बाहर निकले और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करे। यह न सिर्फ इनका बुनियादी हक है बल्कि रियासत के मुस्तकबिल के तयन में एक अहम किरदार भी। राजीव चंद्रशेखर ने मजीद कहा कि अवाम की शिरकत जमहूरियत को मजबूत बनाती है और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग ही एक बेहतर और मुस्तहकम हुकूमत की बुनियाद रखती है। No, everything is important. Every voter must come out. Today it is their duty, it is their fundamental right to come and express their opinion on the future of our state. What is the future going to be like? What is their future going to be like? What are our children's futures going to be like? And this is an occasion for them, opportunity for them to decide that. Are you tensed? No, not at all. केरला असेंबली इंतखाबात के मौके पर मारूफ अदाकार और स्क्रीन राइटर रेंजी पेनेकर ने एर्नाकुलम में अपना वोट डाला। इन्होंने वोटर से अपील की कि अपने हक रायदही का इस्तेमाल जरूर करें और जमहूरी अमल को मजबूत बनाएं। Be better than what it has been all these years. There are people have a lot of expectations about elected governments, and that is why they cast their votes without fail. And by the end of a tenure, when you analyze, you may not be satisfied. The government may not have fulfilled what you have voted for. But again, we expect that something better will happen. So that's the expectation. The system has to improve, the facilities has to improve, and we vote for that. So you have casted your vote. What are your feelings and what are your message for the youngsters? For everyone, this is. I am not. I don't think I am in any particular capacity to give a message. But what I feel is that you have to be part of this. Being in this country, being a citizen of this country. पुदुचेरी असेंबली इंतखाबात के दौरान एक रोबोट ने पोलिंग बूथ पर वोटर्स का इस्तकबाल किया। पोलिंग स्टेशन पर एक खुदकार रोबोट तैनात किया गया जो आने वाले वोटर्स को खुश आमदीद कहता रहा और इन्हें वोटिंग के अमल से मुतल्लिक रहनुमाई भी पेश कर रहा है। आसाम असेंबली इंतखाबात के मौके पर गुवाहाटी सेंट्रल हल्के की एजीपी के उम्मीदवार कुंकी चौधरी ने पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला। इस मौके पर इन्होंने जमहूरी अमल में आवाम की भरपूर शिरकत पर जोर दिया और कहा कि वोटिंग हर शहरी का बुनियादी हक है जिसे जिम्मेदारी के साथ अदा करना चाहिए। हाँ हाँ
It's an whom guys. Yes, please. Yeah. Yes. Nothing. The feeling is great, and it's amazing that I've got this opportunity to contest elections from a very prestigious constituency, and I am just waiting for people to come out and vote. Yes. इस बार बहुत सारे यंग उम्मीदवार आए हैं हाँ इलेक्शन में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सब निकल के आए हैं सिस्टम को चेंज करने, रियल चेंज लाने, क्योंकि अगर हम रियल चेंज लाना चाहते हैं उसका हिस्सा, सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, तो वही बोलना चाहते हैं. Yes. Yeah, again I'll just tell the same thing, that if you want real change, we cannot sit back and complain. We need to be a part of the system, and if you have to be a part of the system, I mean it also includes exercising your right to vote. What will be your main agenda? There are a lot of agendas. I have already told this. I have 5 promises that I've kept for people of Central Guwahati, and I'll implement those. Yeah, we are getting late. कर्नाटक रियासत के 2 असेंबली हलकों बागलकोट और दावणगेरे ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोटिंग जारी है. पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स अपने हक़ राय-दही का इस्तेमाल कर रहे हैं. इंतखाबी हुक्काम के मुताबिक वोटिंग का अमल पुरअमन माहौल में जारी है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके. तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही. अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी. आदाब.